अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 24 आत्माराम श्लोक के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं और प्रयास संख्या 61। यथा अग्निषु समृद्धार्चि करोत्ये धांसि भस्तथा तथा मद्वीक्षया भक्तिरुद्वैनांसि कृतस्नशा। जिस प्रकार पूरी तरह प्रज्वलित अग्नि द्वारा सारा ईंधन जलकर राख हो जाता है, उसी तरह मेरी सेवा में लगने पर मनुष्य के सारे पाप कर्म कृत्य पूर्णतया दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 11वें कैंटो से लिया गया। हम लोग बड़े चिंतित हैं या होना चाहिए हमारे पाप कर्मों के कारण। कितने पाप किए हैं, क्या पाप किए हैं, याद ना भी हो तो भी ये समझ लेना चाहिए कि हम संसार में हैं तो हमने बहुत पाप किए होंगे वास्तविकता में। दिक्कत ये है कि हम अपने आप को कई बार बड़ा सात्विक और सभ्य पुरुष मान लेते हैं, पुरुष स्त्री मान लेते हैं। बहुत सारे पाप किए हैं, इसको जलाने का कोई और तरीका नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो अगर भगवान की सेवा में लगते हैं, और सेवा में लगने का मतलब है जितना हम अपने आप को भगवान की सेवा में जलाएंगे उतना ही हमारे पाप कर्म जलते जाएंगे, वरना इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा और ये हमें निगल जाएंगे, सर हमें जला देंगे। तो बेहतर है कि हम भगवान की सेवा में अपने आप को जलाएं। अपने आप को जलाने का मतलब है अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहें, तन मन धन। अक्सर हम कैलकुलेटिव माइंड के हो जाते हैं भक्ति में भी, और कैलकुलेटिव माइंड को सेवा नहीं कहते, ध्यान रखिए। ये जो सेवा है कि मेरी सैलरी इतनी है तो मैं इतना काम करूँगा, मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है तो मैं ये काम करूँगा, मेरा केआरए ये है तो मैं ये काम करूँगा, ये काम तो बटा हुआ है। सासू माँ तुमने तो झाड़ू लगाना था, मैंने पोछा लगाना था, अब मैं ये तो करूँगी नहीं बिल्कुल भी क्योंकि तो तुम्हारा काम है। ये सारी कैलकुलेशंस हम रखते हैं भगवान इस संसार में। कैलकुलेशन के साथ भक्ति और सेवा नहीं होती, क्योंकि भक्ति प्रेम का विषय है, प्रेममयी सेवा। दिस इज़ आउट ऑफ लव, इसलिए इसमें तो और ज़्यादा आगे घुस के और ज़्यादा सेवा लेने की तत्परता रहती है। अगर हम कैलकुलेटिव माइंड के जाते हैं तो हम भक्ति कर ही नहीं रहे। पिछली बार किसने प्रसाद बनाया था, इस बार हमने बनाया था। और बहुत सारी बातें आप जानते ही हैं, कितनी सारी चीज़ें आती हैं जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं। हम अक्सर कंपेयर करते रहते हैं, मुझे ही क्यों मिलेगा, मुझे ही क्यों करना है। दुनिया में हम खर्चा हर जगह करने को तत्पर हो जाते हैं। हमारे बच्चे अगर कुछ बोलें तो हम पूरा अपना भंडार खोलने को तैयार हैं, लेकिन भगवान की सेवा में हम बहुत कैलकुलेशन करते हैं। क्या मैं अगर ऐसा लुटा दूंगा तो मेरा भविष्य का क्या होगा, या उसमें भी हम बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। मेरी सेवा में ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो इसको ये चीज़ नहीं बताई जा रही है। ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार पूरी तरह प्रज्वलित अग्नि द्वारा सारा ईंधन जलकर राख हो जाता है, यहाँ बड़ी दिव्य बात करी जा रही है, उसी तरह मेरी सेवा में लगने पर मनुष्य के सारे पाप कर्म पूर्णतया दूर हो जाते हैं। ये यानी कि मेरा कहने का मतलब है जिस प्रकार की सेवा हम कर रहे हैं उससे ये दूर नहीं हो पाएंगे, या हम कर लेते हैं। ये बड़ी ऐसी सेवा की बात हो रही है जिसमें ये जिसको हम कहते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस, जिसमें कि एक भक्त पूर्णतया सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। जैसे कि प्रभुपाद को देखते हैं, प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य जिन्होंने अपना जीवन इसमें लगा दिया, तो उनके पाप कर्म समाप्त होते हैं। तो इसके लिए हमें यही है कि कैलकुलेटिव माइंड, क्योंकि एनीवे कैलकुलेशन से कुछ होगा नहीं, हमारी कैलकुलेशन से कुछ होता नहीं है। हमें लगता है कि हमने यहाँ 2 रुपये बचा लिए, या हमने 50 रुपये बचा लिए, या हमने ये कर लिया, ये सेवा मैंने उसको टरका दी, मैं फ्री हो गया, मैंने धन बचा लिया। यही भगवान सारे हृदय में बैठे ही हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन ये है। अगर हम ऐसे में भक्तों के बीच में रहते हैं तो ज़्यादा अपराध होंगे। मेरी सजेशन ये है ऐसे लोगों के लिए कि भक्तों के इमीडिएट संग में ना रहें, क्योंकि बहुत सारे अपराध करेंगे। तो बेहतर है कि थोड़ा दूर ही रहा जाए, क्योंकि अभी शुद्धता में बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसे में पास में आके बहुत सारे अपराध करने लगेंगे। तो लेट्स पहले अपने आप को साफ़ सुथरा किया जाए अंदर से, हमारे अंदर त्याग बलिदान की भावना आ जाए, फिर हम रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत फ़ायदा होगा उसका। तो तब तक संग लेने का प्रयास करें, इंस्ट्रक्शन से किस तरह से और ज़्यादा उसमें डेडिकेशन पैदा करें,
तब तक क्या होता है, हमें दूरदर्शन होते हैं अदरवाइज बहुत ज़्यादा कैजुअल थिंकिंग हमारी हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर अनर्थ भरे पड़े हैं। चलो ठीक है, अब किसी तरह से अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं भी, तो फिर ये फोकस करें कैसे अपने आप को शुद्ध किया जाए। आज से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। मेरे बच्चे का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, मेरे बच्चे को प्रसाद मिला, मैंने अक्सर हम डिस्कस करते हैं ये सारी कैलकुलेशन मैं और मेरा पे है। और इसी से फिर सारे अपराध होने लगते हैं, भेद 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 होने लगते हैं, फॉल्ट लिखने लगते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शुद्धता से भगवान की सेवा करता है, प्रेम से सेवा करता है, विदाउट रिजर्विंग एनीथिंग, अपने आप को बिल्कुल न्यौछावर करके, उसके सारे पाप कर्म ऐसे जल जाते हैं जैसे कि अग्नि में जो जलाने वाला पदार्थ है, यानी कि लकड़ी है या जो भी है, वो राख बन जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से हमारे अंदर के पाप कर्म सारे जल जाएंगे। ठीक है। तबे करे भक्ति बाधक कर्म अविद्या नाश, श्रवणाद्यर फल प्रेमा करे प्रकाश। इस तरह जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोध और उसी के साथ इन अवरोधों से उत्पन्न अज्ञान दूर हो जाता है। यस, भक्ति में इतने सारे अवरोध आते हैं कि नहीं, हम रोज कहते हैं ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हम बर्बाद हो गए, पैसा लुट गया, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, माला में ध्यान नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, ये अवरोध है। तो भक्ति के मार्ग के अवरोध दूर हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई दुख आना बंद हो जाएगा, लेकिन हम लोग डुअलिटी से प्रभावित नहीं होंगे, काम से या आसक्ति से। हाँ, हमारा ध्यान भगवान में एकदम लगा रहेगा। हाँ, हम विचलित नहीं होंगे किसी के बहकाए जाने पर, किसी के पुकारे जाने पर, या कोई दुख आने पर, कोई विपदा आने पर। तो भक्ति के मार्ग के सारे अवरोध और अवरोधों से उत्पन्न अज्ञान दूर हो जाएगा जब हमारे, यानी कि हमारे पाप कर्म ही हैं जो बीच बीच में अवरोध बन के आते हैं। ऑब्वियसली कभी शारीरिक बीमारी की वजह से, कभी मानसिक विचारों की वजह से। इन गंदे विचारों को हम अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, भूत बन के हमारे चारों तरफ मंडरा रहे हैं। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि प्रभु जी मुझे पता है, सब सही पता है, ये गलत है, बट मैं हार गया हूँ, जीत नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पाप करता जा रहा हूँ ना। मैंने इतने पाप कर दिए, अब वो निकलेगा नहीं, वो हमेशा आता रहेगा। ये बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं। हम सुनते हैं इवन रामायण में राजा दशरथ को सपने आते थे, खतरनाक सपना, जब से उन्होंने श्रवण कुमार को मारा था। उनके रात को सोते हुए बहुत सपने आते थे, पढ़ते हैं हम उसको, और वो घबरा के उठते थे कि उनके पीछे कोई राक्षस भाग रहा है और उनको मार रहा है। तो हमारे जीवन में बहुत सारे हमने पाप करे हैं, और हमें इसके लिए दम लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा अपने आप को। कोई और आके मुझे रोकेगा, नॉट पॉसिबल, ये हमें ही करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये पाप कर्म, यानी कि हमारे पाप कर्म, भगवद गीता में भगवान बताते हैं 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में, ये जो पाप कर्म है ना, जब तक हमारे ये पाप कर्म है तब तक हमारे हृदय में भक्ति पैदा होने नहीं देते हैं। हम भक्ति का प्रयास करते हैं अशुद्धता के साथ, और भक्ति अगर हम तीव्रता से करते जाएं तो ज़रूर दूर हो जाएंगे, जैसा हमने सुना। नहीं तो हमारे भक्ति में अवरोध ही हमारे खुद के पाप कर्म है। फिर हम कहते हैं नहीं जी, समय नहीं है, अभी भगवान की इच्छा नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। इसके लिए हमारा दृढ़ निश्चय चाहिए, जिसको संसार में कई बार विल पावर भी कहते हैं लोग। वो पावर हमने कई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लगाई आज तक, लेकिन उसको लगाना किस में है, कैसे मैं अपने आप को शुद्ध कर सकूं, भक्ति में तपस्या करके। तपस्या जानते हैं ना, तपस्या ऐसी नहीं होती है जब आँख खुले चलो उठ गए, हाँ चलो आज उठ गए, जैसी माला हो गई हो गई, इसको तपस्या नहीं कहते हैं। हम लोग तपस्या नहीं कर रहे हैं, हम तो दिन बता रहे हैं, उसमें हमें लग रहा है कि हम 16 माला कर रहे हैं। या तपस्या का मतलब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति योग में लोगों ने तपस्या नहीं करी, भक्ति योग में भी तो तपस्या है। कितने हम सुनते हैं, कर्दम मुनि की तपस्या भक्ति योग की तपस्या थी, ऐसा शास्त्र बताते हैं। 10,000 साल, न जाने कितने सालों तक उन्होंने उस तपस्या को किया भक्ति योग में। ध्रुव महाराज भी भक्ति योग की तपस्या करते थे, क्योंकि वो भगवान के विग्रह बनाते थे, विग्रह में फल चढ़ाते थे, फूल चढ़ाते थे, सेवा करते थे, पूजा करते थे। हम अक्सर बोलते हैं कि ध्रुव महाराज ने सांस रोक दी, पैर पे खड़े हो गए खाने का, लेकिन ये एक तरफा बात है ना, क्योंकि लोग संसार में इससे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो उनको उनके गुरु नारद मुनि ने बताया था कि विग्रह सेवा कैसे करनी है।
तो वो विग्रह की सेवा, मंत्रों का उच्चारण, जैसे हम लोग हरे कृष्ण जपते हैं, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते थे, तो उनकी तपस्या भक्तिमय तपस्या ही थी। लेकिन क्या हम तपस्या कर रहे हैं? दान, तप और यज्ञ कभी बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। तो क्या हम तपस्या कर रहे हैं? मन की तपस्या गीता में आती है, नियमों का पालन, अपने मन को रोकना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, और बोलना अपने आप को, धिक्कारना अपने आप को। जैसे भक्ति सिद्धांत कहते थे कि रात को झाड़ू से मारो, सवेरे चप्पलों से मारो इस मन को। तो क्या वो हम कर रहे हैं या हम बस कर रहे हैं? तो जब हम ऐसा करेंगे, ऐसी भक्तिमय तपस्या, इतना करने के बाद भी हमारे जप में कोई सुधार नहीं है, हमारे मॉर्निंग में उठने में कोई सुधार नहीं है, दूसरे दूसरे पुरुषों या स्त्रियों के दिमाग में हमारे विचार आते ही रहते हैं, उसको निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग फोटोएं लगाए रखते हैं, इधर उधर छुपा के देखते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। मतलब आप लोग सब लोग देखिए, these are some टिप्स जो आपके दिमाग में जगाए, हाँ मैं ऐसा करता हूँ। तो फिर कैसे पाप कर्म समाप्त होंगे? और बता रहे हैं कि जब पाप कर्म समाप्त नहीं होंगे तो भक्ति के अवरोध समाप्त नहीं होंगे, भक्ति का बीज पनपेगा ही नहीं कभी। तो जब हम पाप कर्म समाप्त करते हैं तपस्या द्वारा भक्तिमय, तो भक्ति के सारे अवरोध समाप्त हो जाते हैं, अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति चालू हो जाती है। और इसके बाद मनुष्य श्रवण कीर्तन 9 प्रकार की भक्ति के माध्यम से अपने मूल भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है, प्रकट कर लेता है। ये तरीका है। निज गुणे तब हरे देहिंद्रिया मन, एछे कृपालु कृष्ण एछे तार गुण। जब भक्त सारे भौतिक पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है तो कृष्ण उसके शरीर, मन और इंद्रियों को अपनी सेवा में लगा लेते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान, हम लोग भक्त लोगों को ये श्लोक बड़ा अच्छा लगता है कि प्रभु जी हमने तो सर्वधर्मान परित्यज्य कर रखा है, अब हमारे सारे पाप कर्म भगवान हर लेंगे। पतित पावन भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें क्षमा करेंगे। लेकिन वो ये उसके लिए है जिसने क्या किया है, जिसने सरेंडर किया है, शरणागति किया है। शरणागति के लक्षण आप जानते हैं कितने, क्या क्या लक्षण है? 6 लक्षण। तो शरणागति होने पर पाप कर्म से मुक्त हो सकता है व्यक्ति, लेकिन हम शरणागति नहीं है, दैट इज द थिंग। इसलिए हमारे पाप कर्म समाप्त नहीं है, जिसका कारण ये है कि हमारा इनफ प्रयास नहीं है। तो हमारा प्रयास और फिर भगवान की कृपा, तब जाके हमारे को ये पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। पाप कर्म बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। अनर्थ निवृत्ति भक्ति की एक स्टेज है जो हम जानते ही हैं। अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति समाप्त होती है। ये भजन क्रिया केवल उंगलियों में माला फेरना नहीं है, ये ध्यानपूर्वक अपने आप को कंट्रोल करके तपस्या करके भजन क्रिया है। ये भजन क्रिया साधारण भजन क्रिया नहीं है, क्योंकि अगर इतनी साधारण भजन क्रिया होती तो हरिदास ठाकुर 192 माला न करते। हाँ, इतनी साधारण होती तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 192 माला न करते। हाँ, और हमारे आचार्य इतनी, हम सुनते हैं अपने आचार्यों के बारे में, रघुनाथ दास गोस्वामी सुनिए, है ना, और कितने सारे गृहस्थ, कितने सारे ब्रह्मचारी, कितने सारे सन्यासी, उनका जीवन हम डिफरेंट ही देखते हैं बिल्कुल। तो इसलिए सोचने का विषय है कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। करेंगे तो ये पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? तो कृष्ण उसके शरीर, मन और इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाएंगे। तब लगाएंगे। अशुद्ध व्यक्ति को कौन सेवा में लगाएगा? कोई व्यक्ति नहा धो के ना आए, सवेरे उठ के आ जाए, कोई सेवा में लगाए उसको भगवान की? हाँ, लेकिन कोई अंदर नहा के आ जाए और अंदर से गंदगी भरी है उसके, तो भगवान तो जानते हैं ना, तो उसको कैसे उसकी सेवा ले लेंगे? वो भगवान को ऐसे अर्पित करेगा तो भगवान ले लेंगे उसकी सेवा, गंदे आदमी की, हाँ, या गंदे पुरुष की या स्त्री की, ऐसे हमारे विचार हो जाते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जब हम पाप कर्मों से मुक्त होते हैं तो कृष्ण उसके शरीर, मन और इंद्रियों को अपनी सेवा में लगा लेते हैं। इस तरह कृष्ण अत्यंत कृपालु हैं और उसके दिव्य गुण अत्यंत आकर्षक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक पापी व्यक्ति हैं तो भगवान उसको कृपा ही नहीं करते। कृपा करने के लिए तो भगवान उसको साधना भक्ति देते हैं, ताकि वो भक्ति के इस प्रोसेस से शुद्ध हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि साधारण भक्ति से हमारे पाप कर्म समाप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे पाप कर्म बहुत ज़्यादा हैं। हम सब जानते हैं अपने अंदर के विचारों के बारे में। चारि पुरुषार्थ छाड़ाय गुणे हरे सबार मन, हरि शब्द यही मुख्य कहिलो लक्षण। जब मनुष्य का मन, इंद्रियां और शरीर हरि के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं तो वह भौतिक सफलता के चारों सिद्धांतों का परित्याग कर देता है। चारों सिद्धांत भौतिक सफलता के, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
सबको त्याग देता है। वो यानी कि रिचुअलिस्टिक चीज़ें, मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा वो है। हाँ, धर्म तो यही माना गया आजकल, इतना ही धर्म है। वो कहते हैं धर्म क्या है जी, वो कहते हैं जी माता पिता की यहाँ फ़ोटो लगा लो दुकान पे और उसमें अगरबत्ती चढ़ा लो, फिर दुकान के गल्ले पर बैठ जाओ, धर्म है जी। अपने पितरों को कुछ रोटी निकाल दो, गाय को खिला दो, धर्म है। कभी कभी कौओं को खिला दो, कभी चींटियों को आटा खिला दो, धर्म है। और फिर गल्ले पे बैठ जाओ या फिर दुकान पे निकल जाओ। सवेरे सवेरे हनुमान जी की आरती करो, उसको उनका सिंदूर अपने माथे पे लगाओ, निकल पड़ो कमाने के लिए, धर्म है। ये धर्म नहीं है तो धर्म अर्थ के लिए धर्म किया गया, धर्म है ये, धर्म थोड़ी है। हम्म? अर्थ के लिए किया गया धर्म, इसको थोड़ी धर्म कहते हैं। तो शारीरिक धर्म फिर भी माना जा सकता है। तो धर्म, अर्थ, पैसा कमाना, काम, इच्छाएं, इच्छाओं की संतुष्टि कंटिन्यूसली, ये इच्छा वो इच्छा, उसको कंट्रोल करने का प्रयास ना करना। अब सबके अंदर इच्छा आती है, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर इच्छा नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर इच्छा नहीं है, उस व्यक्ति का, सबके अंदर इच्छाएं आती हैं। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को टटोलते हैं और समाप्त करते हैं, शांत करते हैं। कुछ लोग इच्छाओं के पीछे पीछे चलते रहते हैं भक्ति में आने के बाद भी। और भक्तिमय उनको लगता है कि ये इच्छा भी तो भक्तिमय इच्छा है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए। हाँ, तब तक हम ये प्रयास नहीं करेंगे तब तक कैसे हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो ये चारों प्रकार के पुरुषार्थ को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसको त्याग देता है व्यक्ति। हाँ, जब उसका भगवान के दिव्य गुणों के प्रति वो आकृष्ट हो जाता है, तो ये लक्षण है उसका। तो इन सबको छोड़ देता है। इस तरह मैंने हरि शब्द के मुख्य अर्थों की व्याख्या करी। तो हरि शब्द को भगवान ने बताया किस प्रकार से हमारे दुखों को हर लेना और वगैरह वगैरह। चापी दुई शब्द ताते अव्यय हया, से यही अर्थ लगाइए से ही अर्थ हया। जब समुच्चय बोधक च तथा क्रिया विशेषण अपि, ये दो शब्द इस श्लोक में जोड़ दिए जाते हैं तो इस श्लोक में से जैसा भी अर्थ चाहे प्राप्त किया जा सकता है। यस 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 यस, बिल्कुल सही बात। मतलब एक कॉमा इधर लगा दो या एक कॉमा थोड़ा सा उधर लगा दो, कॉमा के बाद में रुको या कॉमा के बाद में रुको। जैसे मैं एक बार आपको एग्जांपल बता रहा था कि अगर मैं बोलूं रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, और मैं बोलूं रुको मत जाओ, थोड़े से पॉज देने से पूरे शब्द का मतलब बदल गया है कि नहीं। एक में हमने बोला रुको मत जाओ, यहीं पे रहो, एक में रुको मत जाओ। तो ऐसे ऐसे कितने अनेक ऐसे है ना, वही शब्द है, उसको कैसे पढ़ा जा रहा है, जैसा चाहे अर्थ लगा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि तात्पर्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लोग तात्पर्यों से ईर्ष्या करते हैं, है ना, ये तो प्रभुपाद के तात्पर्य, ये तो तुम्हारे हैं, ये इस्कॉन के हैं। ओरिजिनल संस्कृत बताओ, संस्कृत पढ़ेंगे, ये तुम्हारी गीता है। तात्पर्यों में तो सब कुछ है। तथापि चाकारेर कहे मुख्य अर्थ सात। च शब्द की व्याख्या 7 प्रकार से की जा सकती है, बता रहे हैं। च शब्द की चान्वाचये समाहारे अन्योन्यार्थे च समुच्चय यत्नांतरे तथा पाद पूर्णे अप्यवधारणे। यह शब्द च तथा का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य को पिछले शब्द से जोड़ने से, समाहार करने, अर्थ में सहायता करने, सामूहिक जानकारी देने, अन्य विकल्प सुझाने या श्लोक के चरण की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निश्चय के अर्थ में भी होता है। इतने सारे अर्थ हो सकते हैं च के। और अपि, च अपि शब्दे मुख्य अर्थ 7 विख्यात। और इसी प्रकार अपि शब्द के 7 मुख्य अर्थ हैं। अपि संभावना प्रश्न शंका गरहा समुच्चय तथा युक्त पदार्थेषु कामचार क्रियासु च। यह शब्द अपि का प्रयोग संभावना, प्रश्न, संदेह, निंदा, समुच्चय, वस्तुओं का सही ढंग से संप्रयोग तथा अतिशयोक्ति के अर्थ में किया जाता है। यह विश्व प्रकाश से लिया गया। एता एकादश पदेर अर्थ निर्णय एबे श्लोकार्थ करी यथा ये ला गए। अब मैं 11 अलग अलग शब्दों के विभिन्न अर्थ बता चुका हूं तुम्हें। अब मैं इस श्लोक का पूरा अर्थ बताऊंगा, जैसा कि यह विभिन्न स्थलों पर उपयुक्त है। तो अभी तक उस श्लोक के एक एक शब्द को अलग अलग उसके मीनिंग, किसी के 7, किसी के 8, किसी के कुछ। अब पूरा श्लोक बता रहे हैं। ब्रह्म शब्देर अर्थ तत्व सर्व ब्रह्म तम भ्रमतम भ्रतम
स्वरूप ऐश्वर्य करी नाही यार सम। ब्रह्म शब्द परम सत्य का सूचक है। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर जब हम ब्रह्म बोल रहे हैं, ये परम सत्य के लिए बोल रहे हैं, जो अन्य सभी सत्यों से श्रेष्ठ है। यह मूल स्वरूप है और इस परम सत्य के तुल्य अन्य कोई सत्य नहीं है। तो जैसा हमने पहले भी सुना था कि ब्रह्म कई बार अपने आप को, आत्मा को भी बोला जाता है, कई बार शरीर को बोल दिया जाता है, लेकिन ब्रह्म शब्द का यहाँ पर मतलब किससे है? परम सत्य से है, भगवान श्री कृष्ण से है। ब्रह्मत्वात् ब्रह्मणत्वात् च तत् ब्रह्म परमं विदु तस्मै नमः सर्व आत्मना योगी चिंतया विकारवत्। मैं उन परम सत्य को साधारण नमस्कार करता हूँ, वे सर्वव्यापक हैं, योगियों के लिए सर्वोच्च विषय हैं, अपरिवर्तनशील हैं और सबके आत्मा है। तो रेफरेंस दे रहे हैं कैसे परम सत्य भगवान के लिए है। यह उदाहरण विष्णु पुराण से लिया गया। से ही ब्रह्म शब्द कहे स्वयं भगवान, अद्वितीय ज्ञान यहाँ बिना नहीं आन। शब्द, ब्रह्म शब्द का वास्तविक अर्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो अद्वितीय है और जिनके बिना अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव ही नहीं। संसार में कोई भी वस्तु अगर है तो भगवान के कारण है, और भगवान के समान कोई भी और दूसरा व्यक्ति नहीं है। और इसका जो वास्तविक अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, ये इसका ओरिजिनल मीनिंग हमें लेना चाहिए। इस श्लोक के अंदर चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का तात्पर्य है कि ब्रह्म शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। विद्वान आध्यात्मवादी जो परम सत्य को जानते हैं, वो कहते हैं कि वे ही अद्वय ज्ञान है, वे ही निराकार ब्रह्म भी हैं, अंतर्यामी परमात्मा भी वही हैं, और वो भगवान भी कहलाते हैं। तो भगवान जैसा प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि ब्रह्म और परमात्मा और भगवान, तीन तरीके से भगवान की रियलाइजेशन होती है, और भगवान जो रियलाइजेशन है वो अंतिम है। तो बार बार अलग अलग श्लोकों से, अलग अलग जगह से चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं कि ब्रह्म और परम सत्य का मतलब केवल भगवान है और भगवान श्री कृष्ण है। उनके कोई बराबर, कोई द्वितीय वस्तु नहीं है कि ये अच्छा शायद उनके लिए तो नहीं लिया गया, अच्छा उनके लिए तो नहीं लिया गया, कोई उनके बराबर है ही नहीं। तो जब भी भगवान बोला जाए तो कोई विदाउट एनी डाउट इट इज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। से ही अद्वय तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, तीन काले सत्य तीनों शास्त्र प्रमाण। और वो अद्वय परम सत्य यहाँ कन्फर्म कर रहे हैं, वो कृष्ण है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यानी कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, परम सत्य, ये सब कौन है? ये हैं कृष्ण। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के परम सत्य हैं। यही समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का प्रमाण है। अहमेवा समेवाग्रै नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहं यदेस्ततश्च यो अविष्यते चेत सो अस्तम्यहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं विद्यमान रहता हूँ, कोई स्थूल, सूक्ष्म या आदि तत्व कुछ भी नहीं होता। सृष्टि के बाद भी केवल प्रत्येक वस्तु में मैं विद्यमान रहता हूँ, और संहार के बाद केवल मैं ही शाश्वत रूप से रह जाता हूँ। इसलिए वो परम सत्य है। हाँ, हम कौन? हम असत्य हैं, यानी कि हमारा ये जो शरीर है ये असत्य है। हम मतलब शरीर मानते हैं ना अपने आप। जब भगवान का अंश मांगेंगे तो हम भी हमेशा रहेंगे शाश्वत रूप से। तो सृष्टि की बात करें यदि भौतिक जगत की, तो भौतिक जगत में बहुत सारे लोग रहते हैं, हम सब लोग हैं, जानवर हैं, चिड़िया हैं, कीट पतंगे हैं, मकान हैं, घर हैं, देश हैं। लेकिन सृष्टि से पहले ये कुछ नहीं था, केवल भगवान थे, या भगवान के इटरनल संगी थे उनके धाम में। फिर सृष्टि की रचना हुई, उसमें ये सब लोग आए। हाँ, भगवान अभी भी हैं। फिर एक समय पर सृष्टि समाप्त हो गई, ये सब लोग चले गए, भगवान अभी भी हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जैसा आप देखते हैं ना, कई बार फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं कि कोई उत्सव हो रहा है, उत्सव में फटाफट लोग भागते हुए आ रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, वो हमने वीडियो को तेज़ी से चला रखा है। आप देखेंगे हॉल खाली है एकदम। कई बार आप पूरे 4-5 घंटे के प्रोग्राम को अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके चलाएं तो आप देखेंगे कि हॉल है, उसमें बिल्कुल खाली पड़ा है। आपने चला दिया बटन प्ले का, आपने देखा लोग भागते हुए आ रहे हैं, टुर कार्टून की तरह भाग रहे हैं। कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई कुछ सामान लगा रहा है। थोड़ी देर में सब सज गया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, भर गया। हाँ, कुछ हिले ऐसे 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 खाया। हाँ, और फटाफट जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, और हॉल खाली। तो आप देख सकते हैं इसी तरह कि आप सृष्टि को अगर आप देखो, सृष्टि तो अनंत काल है, इसको देखना मुश्किल है। अगर इस तरह से सृष्टि को देखेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आएगा जो आप बता रहे हैं। पहले कुछ नहीं है, हाँ, उसके बाद इतनी कुछ चीज़ें आ गई, फिर ज़बरदस्त एनाइलेशन हुआ, विध्वंस हुआ, सब समाप्त हुआ, सब गायब, फिर से सब शांत। और भगवान पहले भी हैं, भगवान बाद में भी हैं।
हाँ, लेकिन भगवान के धाम में लीलाएं चल रही हैं, वहाँ पे कभी कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ भगवान के शाश्वत अंश उनके साथ हैं। यहाँ बीच में हम लोग कुछ अपना अपना घर घर खेल रहे हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं ना घर घर, हम भी घर घर खेल रहे हैं। और फिर वो घर घर का गेम खत्म हो जा रहा है, मम्मी पापा कहते हैं चलो बस बहुत हो गया, पढ़ाई करो। हाँ, तो भगवान भी कहते हैं चलो बस बहुत हो गया, बंद करो ये सब। आत्म शब्द का हे कृष्ण बृहत्व स्वरूप, सर्वव्यापक सर्व साक्षी परम स्वरूप। आत्मा शब्द सर्वोच्च सत्य है, कृष्ण का सूचक है। आत्मा भी, यहाँ जो आत्मा बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि आत्मा के भी बहुत सारे मतलब बताए थे, हम भी आत्मा है, लेकिन यहाँ जो आत्मा बोला जा रहा है वो सर्वोच्च सच सत्य के लिए बोला जा रहा है। कृष्ण का सूचक है, वे सबके सर्वव्यापी साक्षी हैं और परम स्वरूप हैं। आत्मा आत्मा राम, वे सबके सर्वव्यापी साक्षी हैं, परम स्वरूप है, कृष्ण का सूचक है। ऐसा भगवान का मत है, किसी विद्वान का मत कुछ और हो सकता है। आतत्वाच मात्रवादात्मा ही परमो हरि, भगवान हरि प्रत्येक वस्तु के सर्वव्यापक आदि उद्गम है, इसलिए वे सबके परमात्मा है। से ही कृष्ण प्राप्ति है हेतु त्रिविध साधन, ज्ञान योग भक्ति तीनेर पृथक लक्षण। परम सत्य कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के 3 साधन है, दार्शनिक चिंतन, योगाभ्यास, भक्तिमय सेवा। दार्शनिक चिंतन हो गया आपका ज्ञान, ज्ञान योग हो गया, चिंतन 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 कर नहीं रहे हैं, कुछ चिंतन करते जा रहे हैं। एक हो गया योगाभ्यास, हठ योग इत्यादि, सांस रोक लिया, ये कर लिया, चक्रों में डाल उठा लिया प्राण को वगैरह वगैरह। और एक हो गया भक्तिमय सेवा। इन तीनों के अलग अलग लक्षण हैं। 3 साधने भगवान 3 स्वरूपे भासे, ब्रह्म परमात्मा भगवत्ता त्रिविध प्रकाशे। परम सत्य तो एक ही है, किंतु उन्हें समझने की प्रक्रिया के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट है, और वो अलग अलग तरीके से प्रकट भी होते हैं, है ना। एक ही व्यक्ति को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। एक आदमी देख रहा है कि कितना प्रोफेशनल आदमी है, इसकी डिग्रियां क्या हैं, कैसे मेल लिखता है, कैसे भाषण देता है, कैसे अपनी टीम को मैनेज करता है, वो यही गुण देख रहा है उसका, है ना। और एक व्यक्ति है उसके घर में देख रहा है कि घर में अरे इनका कैसा आचरण है, कैसे समाज में सबके प्रति ये दयालु हैं, कैसे बोलते हैं, ना। तो कौन से पहलू को हम देख रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उससे क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं। एक उससे कुछ काम निकालना चाह रहा है, ऑफिस में साइन कर दे एक लेटर को, तो अलग तरीके से अप्रोच कर रहा है। दूसरा अलग तरीके, दूसरा कह रहा है जी इसके घर में हमारी बेटी की शादी हो जाए, वो अलग तरीके से अप्रोच कर रहा है टोटली। बिल्कुल अलग अलग एक ही आदमी को, वही भगवान है। भक्त उनको जब अप्रोच करते हैं तो केवल इसलिए कि वो उनकी सेवा कर पाएँ, बस। कई सारे लोग उनको इसलिए अप्रोच करते हैं कि उनके घर में कुछ आए, सुख सुविधा आए। घर घर जो हम खेल रहे हैं ना, घर घर खेलने में भगवान एक गैस पकड़ा दें, स्टोव पकड़ा दें, जैसे हम बच्चों को देते हैं, तो अक्सर लोग तो इसी काम में लगे हुए हैं। तो जैसे अप्रोच से हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान का वैसा ही स्वरूप हमें दिखता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि परम सत्य तो एक ही है, किंतु उन्हें समझने की प्रक्रिया के अनुसार वे ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों रूप में प्रकट हो सकते हैं। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञामद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देते। फिर से आया श्लोक कि परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी हैं, कहते हैं कि यह अद्वय ज्ञान है, निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यात्म परात्मा भगवान कहलाता है। यानी कि एक ही है ये, ऐसा नहीं है कि निराकार अलग है और साकार अलग है, निराकार भगवान है, साकार भगवान नहीं है, भगवान का कोई रूप है। या कोई कहे कि साकार जो है वही भगवान है, ये जो निराकार है ये तो फालतू कोई चीज़ है। ये जो निराकार है ये भी भगवान के, ये भी भगवान है, जो साकार है ये भी भगवान है, ब्रह्म भी भगवान है। तो ब्रह्म आत्मा शब्द यदि कृष्णे कहया रूढ़ी वृत्ते निर्विशेष अंतर्यामी कया। यद्यपि ब्रह्म और आत्मा शब्द कृष्ण के सूचक हैं, किंतु उनके प्रत्यक्ष अर्थ क्रमशः निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा के ही सूचक है। यद्यपि ब्रह्म और आत्मा जो है कृष्ण ही है, लेकिन बता रहे हैं उनके प्रत्यक्ष अर्थ क्या है। ब्रह्म मतलब निर्विशेष, चारों तरफ फैला हुआ, कण कण में व्याप्त, हाँ। और ब्रह्म और आत्मा परमात्मा का सूचक है जो हमारे हृदय में है। तो इस तरह से इनके, वैसे तो भगवान ही है, लेकिन फिर भी टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी क्लियर, ये ब्रह्म और परमात्मा है, निर्विशेष ब्रह्म। ज्ञान मार्गे निर्विशेष ब्रह्म प्रकाशे, योग मार्गे अंतर्यामी स्वरूपे ते भासे। यदि कोई दार्शनिक चिंतन के मार्ग का अनुसरण करता है, यानी कि ज्ञान लेने का प्रयास करता है, तो परम सत्य अपने आप को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में प्रकट करते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ज्ञान में, कि भगवान का ओरिजिनल मूल स्वरूप उजागर नहीं होता है।
वो केवल भक्ति मार्ग से उजागर होता है, क्योंकि हम भगवान से उसमें रिलेशन बनाते हैं, शरणागति करते हैं, सेवा करते हैं। शरणागति करने के लिए, सेवा करने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए हमारे घरों में विग्रह हैं, ऑल्टर हैं, ताकि हम उनके साथ संबंध बनाएं, कुछ एक्सचेंज करें। एक्सचेंज में भी हम केवल देते ही देते हैं, देना ही चाहते हैं। अब भगवान की ऐसे सेवा कर लेते हैं, आप ऐसे, आप चंदन लगा लेते हैं, आप कपड़े पहना देते हैं, आप फूल माला बना देते हैं, आप ऑफरिंग कर देते हैं, आप ये करते हैं। अच्छा, ये भगवान का बहुत अच्छा भक्त है, इसको भी खिलाते हैं, इसको भी पिलाते हैं। इस प्रकार से इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो भक्ति योग में यू नीड अ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसलिए जब हम भक्ति योग करते हैं तो भगवान का मूल स्वरूप उजागर हो पाता है। लेकिन हम ज्ञान मार्ग में लग जाते हैं तो फिर भ्रम है, ज्ञानी कुछ करता थोड़ी है। अक्सर देखा ना, ज्ञानी लोग मतलब सिर्फ मुंह खोलना है उनको। हाँ, कंसल्टेंट है वो, करेंगे कुछ नहीं, कंसल्टेंट है ना। लेकिन आप जानते हैं कि कंसल्टेंट बड़ी बुरी तरह मारा जाता है किस दिन। कई बार कंपनियों में मैनेजर जिनको सिर्फ जबान चलानी आती है, जब छटनी होती है तो ऐसे मैनेजरों को सबसे पहले बाहर निकालते हैं, कि काम तो करता नहीं है कुछ, बस जबान चलाता रहता है। इससे इससे हाँ जी अपडेट दे, हाँ भैया तू अपडेट दे, हाँ भैया तू अपडेट दे। फिर वो आदमी अपडेट दे के दूसरे को अपडेट दे रहा है, फिर वो तीसरे को अपडेट दे रहा है। तो कई बार देखा मैनेजमेंट में, कई सारी चेन जो है ना मैनेजमेंट में, वो सिर्फ अपडेट ही ले रही है एक दूसरे से। और वो अपने बॉस को अपडेट देने से पहले, मीटिंग से पहले 5 मिनट अपने नीचे वाले को फ़ोन करता है, 5 मिनट की मीटिंग है, बता बता बता। वो बता रहा है, बस उसका काम है 5 मिनट में बॉस को आगे बता देना, और नीचे वाला नीचे को। इस प्रकार से 4-4 लेयर हैं जो केवल अपडेट ले रही है। तो जब कई बार कंपनियों का दिमाग खुलता है तो सबको उड़ा देते हैं बीच में से। नहीं चाहिए अपडेट लेने वाले, काम करने वाले लोग चाहिए, काम करने वाले। भक्ति योग काम करने वाले लोगों का योग है। हाँ, इसमें ऐसे मैनेजर हैं जो काम करना भी जानते हैं, सेवक मैनेजर हैं। तो हमें ऐसा बनना है, खाली जबान हिलाने से, दार्शनिक चिंतन से काम नहीं बनेगा। इसलिए कह रहे थे हम शुरू में ही कि कैलकुलेशन मत कीजिए, सेवा कीजिए। तो परम सत्य को अपने आप को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में प्रकट करते हैं, किंतु यदि वह योग का अनुगामी है तो परम सत्य स्वयं को परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं। अगर योगी है तो परमात्मा के रूप में, ज्ञानी है तो ब्रह्म के रूप में। राग भक्ति विधि भक्ति हई दुई रूपा, स्वयं भगवते भगवते प्रकाश दुई रूपा। भक्ति कर्म का 2 प्रकार का है, रागानुग यानी कि जिसमें अपने अंदर से अपने आप ही इच्छा आ रही है कि मैं भगवान के नाम को जप करूंगा, मैं भगवान की सेवा करूंगा, तथा विधि विधान परक साधन भक्ति। रागानुगा भक्ति से मनुष्य को मूल भगवान अर्थात कृष्ण की प्राप्ति होती है, और विधि विधानों से मनुष्य को भगवान का विस्तार रूप प्राप्त होता है। यानी कि विधि विधानों की भक्ति भी अगर हमने कर ली तो उसमें हमें परम चीज़ नहीं प्राप्त होगी। कोई ना कोई ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि हमें फॉलोअप्स ना करने पड़े। ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारे अंदर राग पैदा हुआ है कि नहीं। किसी को अगर किसी स्त्री से राग हो जाता है तो उसको याद नहीं दिलाना पड़ता, फ़ोन किया उसको, मिलने गया, रोकना पड़ता है, भैया मत कर, क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है अपनी। इतना राग पैदा हो गया कि अपने आप करे जा रहा है। दिस इज कॉल्ड राग। हमारे अंदर ऐसा है कि नहीं, बड़ा सिंपल है। अगर हमें बोलना पड़ रहा है बार बार, आपने ये किया, सेवाओं के लिए ही कह सकते हैं, आपने साधना करी, आप सवेरे जल्दी उठ रहे हैं, आपका साधना स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हमारे को जब तक कोई टोक नहीं रहा है तब तक हमारी चेतना नहीं जाग रही है कि मैं कर, तो हमारे अंदर इसका मतलब राग पैदा नहीं हुआ है। इट्स ओके, स्टिल वी आर ट्राइंग। बट हम आपको बता रहे हैं कि अपनी स्थिति हम देख सकते हैं कि अभी हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए याद दिलाना पड़ता है, एक फॉलोअप टीम बनानी पड़ती है। कोई कहता है जी आपने होमवर्क कर दिया, कोई कहता है जी आपने होमवर्क चेक कर दिया, कोई कहता है जी आपने एमसीक्यू डाल दिए, कोई कहता है जी आपने एमसीक्यू कर दिए। चारों तरफ केवल फॉलोअप। इससे पता चलता है कि हम डेड है, हमारी चेतना डेड है, क्योंकि बिना जगाए हम जग ही नहीं रहे। ओह अच्छा करना था, अभी करता हूँ, अच्छा करना था। तो बस यहाँ ये बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए कि रागानुग भक्ति से मनुष्य को मूल भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। कैसे पैदा किया जाए? अपने आप को बुद्धि तो लगा सकते हैं, अपनी लेजीनेस, बेसिकली लेजीनेस इज द मेन प्रॉब्लम। लेजीनेस हमें रोकती है कुछ भी करने से, हम करते नहीं हैं, हम टालते हैं चीज़ों को, पोस्टपोन करते हैं। हैबिट बनानी पड़ेगी, मैं इसको करूँगा ही करूँगा, ये उठने का समय, सोने का समय, सेवा का, अपने आप फोकस करूँगा। लेजीनेस जब हम करेंगे, लेजीनेस और जो हमारा है ना ये काम लस्ट, ये यहाँ पर बैठ जाता है आके दिमाग में, और फिर कोई विचार आने नहीं देता, बस विचार में वही चल रहा है। बैठे तो हैं यहाँ पर लेकिन दिमाग में वो चल रहा है कुछ और।
तो ये जो है हमारी कार्य कुशलता को, क्षमता को, कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को, एफिशिएंसी को समाप्त कर देता है। ये अनर्थ हमारे बेसिकली। कभी तो किसी के बारे में ईर्ष्या ईर्ष्या ही ईर्ष्या चल रही है, बस ईर्ष्या ईर्ष्या, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो अक्सर इस कारण से हम सब भूल गए। या कुछ इल्यूजन में मोह, देखिए ना, काम क्रोध मोह मत मत्सर, ये हमें हमारी एफिशिएंसी समाप्त कर देते हैं। क्या किसी के मोह में पड़े, हाय कहाँ चला गया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और वो कोई कह रहा है कि वहाँ तुम क्या है वो, कहाँ तुम चले गए, वो सोच रहा तुम कहाँ चले गए, वो सोच रहा कब आएगी, वो सोच रहा कहाँ चले गए। कभी किसी के विचार तो यही है, क्या है, काम क्रोध मोह मद मत्सर, ये हमारे यहाँ बैठ जाते हैं सर के ऊपर, और उसके बाद हमें हमारे अंदर राग पैदा नहीं होने देते। फिर कोई ज़बरदस्ती फॉलोअप करता है तो हम कुछ ज़बरदस्ती उस काम को कर देते हैं, निपटाते हैं किस तरीके से। तो जस्ट सेल्फ चेक कि खाली विधि विधानों का पालन करने से भी काम नहीं चलेगा। हमें ये देखना है कि हम स्वतः ही विधि विधानों का पालन कर रहे हो, स्वतः अपने आप, सेल्फ ड्रिवन। हाँ, ये हमें प्रयास करना है। ठीक है, तो चैतन्य चरितामृत हमें काफ़ी डीप रहस्य बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु एक ही श्लोक के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।